मैं अपने और एक लाइव संदेश में आपको भारत के हेल्थ सिस्टम के ऊपर मैं एक छोटा संदेश दूंगा। लेकिन यहाँ पर सातवीं चीज जो दुनिया को करने की जरूरत है कि वो ग्लोबल पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम जो है, ग्लोबल पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को अंदर ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत है। और केवल ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ही जरूरत नहीं है, उसको मजबूत बनाने की जरूरत नहीं है। यानी डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, मेडिसिन, इंस्ट्रूमेंट्स, ये जो तमाम चीजें हैं इसको ही केवल स्ट्रेंथन करने की जरूरत नहीं है, इसमें दो चीजें और स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि लाइफ साइंसेस के ऊपर रिसर्च ज्यादा करने की जरूरत है। मैं अनफॉर्चुनेटली अभी हर फील्ड में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन लाइफ साइंसेस, जेनेटिकल साइंसेस के ऊपर में जो है मैं समझता हूं कि हमारा रिसर्च जो है अभी भी फास्ट नहीं हो रहा है। हम मिसाइल टू मिसाइल में लड़ाई के इसमें जो है हम सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में 6-6 महीने में एडवांसमेंट कर जाते हैं, लेकिन लाइफ साइंसेस में, जेनेटिक साइंसेस में अभी भी जितना रिसर्च हमारा होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। अदरवाइज आप सोचिए, छोटा सा वायरस है, आरएनए वायरस तो कुछ नहीं, आरएनए होता है, और वो जो है इंसान को जो है टाइम में डिफीट कर रहा है। अल्टीमेटली कोरोना वायरस विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू वर्क प्रिवेल ह्यूमैनिटी। दिस इज अ मिथ। अगर कोई सोचता होगा कि कोरोना से पूरी इंसानियत जो है वो नस्ते नाबूद हो जाएगी, ऐसा होने वाला नहीं है। बिकॉज वी होमोसेपियंस आर इंटेलिजेंट ह्यूमन बींग्स, और इंटेलिजेंट ह्यूमन बींग्स होने के नाते जो है हम आज साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत आगे आए हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये विज्ञान का युग है, ये कोई धर्म और संस्कृति का युग नहीं, वो पीछे चले गया है, वो एक मिथक था। अभी विज्ञान से और प्रौद्योगिकी से ही जो है वो बदलाव आएगा। लेकिन जो 78,000 साइंटिस्ट जो है दुनिया में आज है, अगर मैं यूनेस्को की साइंस रिपोर्ट की यदि बात करूं तो 78,000 जो है वो साइंटिस्ट जो है 2015 के डेटा के हिसाब से वर्ल्ड में थे। अब इसमें हो सकता है 80 लाख साइंटिस्ट दुनिया में हो गए हो, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जब तक जो है हम लाइफ साइंसेस पे ज़्यादा रिसर्च नहीं करेंगे, मैं बाकी जेनेटिकल साइंसेस पे ज़्यादा रिसर्च नहीं करेंगे, मैं बाकी सेक्टर्स पे आज नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि बाकी सेक्टर्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चाहे आप उसके अंदर में क्वांटम फिजिक्स में, क्वांटम मैकेनिक्स में जो है वो रिसर्च हो रहा है, एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर में हो रहा है, या एस्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर में हो रहा है, ये तमाम जो चीज़ें हैं मैं समझता है एस्ट्रोबायोलॉजी के अंदर हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज जो सब्जेक्ट है कोरोना से रिलेटेड, तो यदि हम लाइफ साइंसेस में और जेनेटिक साइंसेस में यदि ज़्यादा रिसर्च करेंगे तो मैं समझता हूँ कि कोरोना जैसे जो वायरस है वो इंसान को टाइम में डिफीट नहीं कर पाएंगे, और हम जो है ज़्यादा इक्विप्ड होंगे। इस पर कोरोना का जो सल्यूशन है, अल्टीमेट सल्यूशन किसी भी वायरस का जो है वो दो ही है। लॉकडाउन इसका सल्यूशन नहीं है, लॉकडाउन टेम्पररी रेमेडी है। यू आर जस्ट बाइंग आउट द टाइम by paying a huge cost of economy, 22 lakh crore rupees already. If you can imagine, almost more than 10% we have already lost from 21st March to 17th May, when you see the lockdown would be there. So by paying more than 10% of the economy, we have bought out time. But what Modi government must think that why you this situation has a reason. मैं अपने दूसरे लाइव संदेश में कहूँगा, मोदी सरकार को यह सोचना चाहिए, मोदी गवर्नमेंट 2 अच्छे दिन आने वाले हैं। 2014 से 2020 तक आपने पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम में कितना एक्सपेंडिचर किया, व्हाट परसेंटेज ऑफ जीडीपी यू स्पेंड ऑन द पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। आज आप कहते हैं हमारे पास हॉस्पिटल्स नहीं थे, आईसीयूज नहीं थे, वार्ड्स नहीं थे, वेंटिलेटर्स नहीं थे, इसलिए हमको समय की जरूरत थी। ये मैं पूछना चाहता हूं कि आपने 6 सालों के अंदर आपकी गवर्नमेंट ने और उसके पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट ने पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम में क्यों इन्वेस्ट नहीं किया। मैं अपने दूसरे लाइव संदेश में इस पर कुछ बात करूंगा। लेकिन यदि लाइफ साइंसेस और जेनेटिकल साइंसेस में अच्छा रिसर्च किया जाए तो मैं समझता हूं कि जो वायरसेस की, पैथोजेंस की या माइक्रोब्स की प्रॉब्लम है, इंसान उसको आगे जा सकेगा। इसका सल्यूशन तो दो ही है, या तो वैक्सीन आ जाए अल्टीमेटली, या तो मेडिसिन आ जाए। ये दो के अलावा कोरोना इंसान को जल्दी टाइम में रिलीव नहीं होने देगा, ये लंबा जो है आपको ले जाएगा। यदि आपके पास वैक्सीन नहीं है, यदि आपके पास में मेडिसिन नहीं है, तो मैं समझता हूं कि कोरोना आपको जल्दी नहीं छोड़ेगा। इस लिहाज से बहुत अच्छी कुछ रिपोर्ट्स आ रही है, पर्टिकुलरली मेडिसिन में रेमडेसिविर जो है जिसका इन्वेंशन हुआ है, यूएस की कोई कंपनीज ने किया है, वो बड़ा प्रॉस्पेक्टिव ड्रग है रेमडेसिविर।
और फिर वैक्सीन का डेवलपमेंट भी है। अब तो ऐसा लगता है कि होड़ ही लगी है, हर कंट्री बोल रहा है कि हम वैक्सीन बना रहे हैं, हमारा ट्रायल है, क्लिनिकल ट्रायल में ये है वो है। अच्छी बात है। जब ऑक्सफोर्ड प्रोजेक्ट ने डिक्लेयर किया, उसके बाद अभी इसराइल ने भी डिक्लेयर किया है, इटली में भी वैक्सीन का डेवलपमेंट बहुत अच्छा है। भारत के अंदर में सीरम इंस्टीट्यूट, कोडिनेक्स ऐसा अमेरिका को कोई कंपनी है, उसके साथ मिलके जो है वो भी डेवलप कर रहा है। लेकिन कोई भी वैक्सीन डेवलप होने के लिए 1.5 साल लगता है क्लिनिकल ट्रायल तक। लेकिन अभी जो रिपोर्ट्स आ रही है उसमें भी जो है लगभग 4-6 महीना क्लिनिकल ट्रायल्स अगर शॉर्ट भी किए गए तो भी उसमें लगेंगे। तो या तो मेडिसिन डेवलप हो जाए, जैसे स्वाइन फ्लू का मेडिसिन डेवलप हो गया, या तो वैक्सीनेशन हो। बट वैक्सीनेशन 800 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन देना किसी एक वायरस के लिए, वेदर ये राइट साइंटिफिक और मेडिकल थिंकिंग है क्या, ये भी एक देखने की ज़रूरत है। अभी तक दुनिया में ऐसा कोई मास्टर वैक्सीन डेवलप नहीं हुआ जो तमाम वायरस को और पैथोजन्स को और माइक्रोब्स को डील कर सके, जो केवल हमारी इम्यूनिटी के ऊपर और एंटीबॉडीज़ को रिस्पॉन्स बढ़ाने में काम कर सके, कि चाहे जिस भी तरह का माइक्रोब हो उसको वो डील करे। तो मास्टर वैक्सीन की डेवलपमेंट अभी तक नहीं हुआ है। अगर कोई करता है तो लुईस पास्चर 2.0 जो है वो होगा। मैं समझता हूँ लुईस पास्चर ने सबसे पहले वैक्सीनेशन का कंसेप्ट लाया था। उस तरह अगर आज कोई उस तरह का वैक्सीनेशन, मास्टर वैक्सीनेशन डेवलप करता है तो वो फिर लुईस पास्चर जैसा काम होगा। लेकिन जब तक ये नहीं होता तो वैक्सीन डेवलपमेंट और मेडिसिन के बगैर ये ठीक नहीं होगा। आगे का और एक सोल्यूशन है जो बहुत ज़्यादा एडवांस साइंस का है। क्या जेनेटिक इंजीनियरिंग करके इंसान को ऐसा बनाया जा सकता है कि माइक्रोब्स उस पर अटैक ही ना करे, अगर अटैक भी करते हैं तो वो ऑटोमेटिक फेल हो? क्या जेनेटिक इंजीनियरिंग से इंसान को जो है इस तरह बनाया जा सकता है? ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जो ट्रांस ह्यूमैनिज्म का सब्जेक्ट है, जिस पर मैं आज बात नहीं करूँगा। शायद हो सकता है 20-30 साल में साइंस एंड टेक्नोलॉजी उस स्टेज तक आए जहाँ जेनेटिक इंजीनियरिंग करके इंसान को इस तरह बनाया जा सकता हो कि जहाँ डिसीजेज उसके ऊपर में अटैक ना करे। ये एक बहुत बड़ा पहलू है। और इसके साथ इंटरनेशनल हेल्थ केयर में ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि हमारा ग्लोबल पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम, नेशनल पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम्स, और साथ में लाइफ साइंसेस, इन जेनेटिकल साइंसेस और बाकी जो मेडिसिन और ये तमाम चीज़ें, इस पर ज़्यादा रिसर्च हो। तो ये मेरा जो है वो 7वां पहलू था। इसके साथ जो 8वां पहलू है वो इंटरनेशनल ऑर्डर ऑफ जस्टिस है, कि जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय जो व्यवस्था है, एक तरफ आर्थिक तौर पर हमारा वर्ल्ड बैंक, IMF का जो है ये एक दो स्ट्रक्चर्स है। दूसरा हमारा यूनाइटेड नेशंस है, सिक्योरिटी काउंसिल है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है। ये हमारे तरफ जो है वो एक दूसरी व्यवस्था है। लेकिन इसमें अभी भी गैप्स हैं। गैप्स इसलिए है क्योंकि इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन के लिए जो पूलिंग होना चाहिए उसके लिए कोई रूल बेस्ड सिस्टम अभी तक नहीं बना है। दूसरा, इस तरह के जो पैंडेमिक्स हो जाते हैं, जो डिजास्टर्स हो जाते हैं, उसमें जो गवर्नमेंट्स है या जो इंस्टीट्यूशंस है, ये स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको फिक्स करने का अभी तक इंटरनेशनल लॉ में कोई जो है वो क्लियर प्रोविजन नहीं है। जैसा अभी बात की जा रही है कि भाई चाइना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग कोरोना पैंडेमिक, and therefore you see China should be made accountable for this, but there is no clear rule based system whereby you see we can make China accountable, or any other country for that matter, for spreading such disasters. Suppose if you want to make China or any other country accountable in this, then what is the exact law, what is the exact mechanism for making that particular country responsible? There's a very big question before the humanity, and I feel that we are required to develop our international order of justice in a much nuanced manner. And if we are able to develop international order of justice and international law in that particular way, then only humanity would be seeing a better world to stay. तो ये मेरा जो है वो 8वां पॉइंट था। आखिरी जो मेरा खुद का डिस्कवरी है, रिसर्च है और इन्वेंशन है, कॉस्मो ह्यूमनिज्म, कि दुनिया धर्म से नहीं चलती, संस्कृति से नहीं चलती, हमारे पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग से जो है वो नहीं चलती है। जो ये सृष्टि है, ये जो यूनिवर्स है, वो चलता है, हमारी धरती चलती है, पूरा कॉस्मोस चलता है, नेचर चलता है, मेनी लॉज ऑफ कॉस्मोस, नेचर एंड वर्ल्ड, इससे जो है ये दुनिया चलती है। तो साइंटिफिक लॉज है, उन साइंटिफिक लॉज से जो है वो दुनिया चलती है।
इसको हमें समझने की ज़रूरत है। चाहे लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो, लॉ ऑफ ग्रेविटी एंड मोशंस हो, या बिग बैंग का थियरीज हो, या रिलेटिविटी का जो है वो थियरीज हो, इन चीज़ों को हमें समझने की ज़रूरत है। या साथ में जो है वो गैस लॉज हो, या इसके साथ में आपके अभी जो इंसान ने डेवलप किया कंप्यूटर के मूर्स लॉ हो। तो ये जो है सारे साइंटिफिक लॉज है। ये साइंटिफिक लॉज से जो है वो कॉस्मोस और नेचर जो है वो चलता है। या लॉज ऑफ इवोल्यूशन हो, या जेनेटिकल लॉज हो, मेंडल्स की जो जेनेटिकल लॉज है, उससे जो है हमें समझकर जो है वो चलना होगा। ये मैनी लॉज है ऑफ द कॉस्मोस एंड नेचर, और हमारे दुनिया के डोमेस्टिक लॉ और इंटरनेशनल लॉ, जिस पर मैं थोड़ी सी बात किया। अगर मैं डोमेस्टिक लॉज की बात करूं तो हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है वो यहाँ पर इनफेक्टिव हो गई है। वी हैव रियलाइज द inefficaciousness of the constitutional remedies. We are seeing that the high courts are on leave, the high courts are not functioning. There are no divisional benches in the high courts, and the Supreme Court is also functioning with only a 50% capacity. In the courts, the judiciary, they are not accountable to entertain the various petitions, appeals, and the writ petitions of the violations of human rights. And this is a very serious concern before all of us, that we don't have any constitutional remedy exactly to make the governments accountable. The courts are on holidays, or they are functioning with half their capacity. The parliament is not in sitting. There is no accountability for the parliament or the government or the judiciary in the constitution, and this itself has raised a very significant question, that what sort of positive and progressive amendments are required in the Constitution of India to make the fundamental rights and the human rights more effective, and to make our parliament, executive and judiciary accountable to the people. तो आई फील कि डोमेस्टिक लॉज में भी पॉजिटिव और प्रोग्रेसिव अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है। इंटरनेशनल लॉज में भी जो है वो अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है, उसको एक्सपांड करने की ज़रूरत है। और कॉस्मोस के नेचर के जो लॉस को समझकर जो है वो काम करना होगा, तब जाकर जो है ये चीज़ों को जो है हम अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। अगर हम इन चीज़ों को ना रहे, अपने अपने डॉक्ट्रिन्स में रहे, अपने अपने यदि मिथक्स में रहे, अपने अपने जो है वो अगर एजेंडाज में रहे, तो आई फील कि इस तरह का क्राइसिस आते रहेंगे। इस तरह के क्राइसिस फिर इंसान को जो है वो झंझोड़ते रहेंगे। तो ये 9 चीज़ों को यदि भारत और दुनिया करे, फिर मैं रिपीट करना चाहूँगा, कैश ट्रांसफर्स, वेज सब्सिडीज, टैक्स सब्सिडीज, डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग एंड डिफरल, वर्कर्स प्रोटेक्शन, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन ऑन इनकम, प्रॉफिट्स एंड वेल्थ। इसके साथ में जो है ग्लोबल हेल्थ, पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम एंड नेशनल हेल्थ केयर सिस्टम्स ने को स्ट्रॉन्ग करना, लाइफ साइंसेज, जेनेटिकल साइंसेज में ज़्यादा अच्छा रिसर्च करना, इंटरनेशनल ऑर्डर ऑफ जस्टिस को ज़्यादा अच्छे से रूल बेस्ड सिस्टम बनाने के लिए जो है वो डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, जो नेशन स्टेट्स और जो ग्लोबल कम्युनिटी उस लेवल पर किया जाना चाहिए, यूएनओ के लेवल पर और वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ के लेवल पर। और आखिरी में सबसे इम्पॉर्टेंट है कॉस्मो ह्यूमैनिज्म, अनेक अंगो मग्गो, जो मैनीफोल्ड पाथ है, जो मैनी laws and multiple solutions of the cosmos, nature and world है। Science and technology, science, technology and innovation, truth, humanity and all, बाकी जो लाइफ है या इकोसिस्टम है, तो उस तक हमको ये बातों को समझना होगा। और साइंस एंड नॉलेज, साइंस एंड सोल्यूशन से आगे जाना होगा। ये मेरा जो है वो स्पेशल जो है वो संदेश कोरोना के पर्सपेक्टिव में है। For the people who can understand English, just I would enlist the gist of what I've said, that 9 things India and world is required to do. I would enlist those 9 points. First, the direct cash transfers to the individuals or the households. Second, the wage subsidies to the individuals, companies and the businesses. Third is the tax subsidies to the individuals and the corporates and the businesses. These are the 3 things. Fourth is the debt restructuring or deferral, or relaxing the conditions of the debt repayment. Then workers protection at every level, whether they are in the organized sector or the unorganized sector. Then progressive taxation on income, profits and wealth. After a year or so, when the economy is stimulated in a different manner. Then strengthening the global public healthcare system and the national public healthcare systems, along with a lot of focus on the research in the life sciences and genetic sciences. Then making our international order of justice a real order whereby justice can be realized.
the rules are to be more clear, not only in the economic parlance but also in the parlance of the of making the state and non-state actors accountable as far as international law and the human rights are concerned. And lastly, my invention of cosmo-humanism, or the many laws and multiple solutions of the cosmos, nature and the world, science, truth, humanity and all others, science and knowledge, science and solutions. These 9 things I have enlisted for India and world, and these are required to be done. I hope that we in India and the world as a whole would pay UC attention to these 9 remedies that Corona UC pandemic has brought us to think upon and act upon in a much categorical manner. And if you are able to do that, I feel humanity would progress, the world would progress in a proper direction. That was my special message, a line message for all the people through Enlightened News India. Please visit us on the Facebook page of Ambedkarite Party of India, and please join us on the Twitter of Ambedkarite Party of India. We, through the Central Secretariat, would be communicating with you in a much more nuanced manner for the benefit of humanity and the world. Thanks a lot. Jai Vigyan, Jai Insan, Jai Samvidhan. Jai Vigyan, Jai Insan, Jai Samvidhan, Jai Manavadhikar.